आपका नक्सलियों के साथ तजुर्बा कैसा रहा? देखिए, जिन समय उनसे हमारा संपर्क हुआ था, हम पढ़े लिखे थे नहीं, अनपढ़ गवार थे, हम उतना जानते थे नहीं, उनका कोई पुस्तक हमने नहीं पढ़ा, कोई बड़े लीडर का नाम भी हमें मालूम नहीं था। अभी आप एक सपना देख सकते हो, उन सपना को लेकर के आप थोड़ा बहुत आगे चल भी सकते हो, लेकिन आपका सपना तभी साकार हो सकता है जब बड़ी तादाद में लोग आपके साथ जुड़ जाए। तो ये बोल रहे हैं कि जो पहले वामपंथ में थे वो दक्षिण पंथ में चले गए हैं बंगाल में, तो ऐसा हुआ? बंगाल में वामपंथ में जो था सीपीआई सीपीएम वाले, नक्सलाइट लोग तो पहले ही खत्म हो चुके थे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सत्ता में आए वामफ्रंट। वामफ्रंट के जो नेता लोग थे वो 34 साल तक सत्ता में रहे, और जब सत्ता से उनको हट जाना पड़ा, लोगों ने उनको हटा दिया, तो ममता बनर्जी को उनको बड़ी गुस्सा है जी। 34 साल का राज खत्म कर दिया एक ही झटके में। तो ममता बनर्जी को हटाने के लिए कैसे भी हो ये तो जाए, तो इनके तमाम वोट जो है बीजेपी के पक्ष में डाल दिया था। अच्छा। ये स्कूल कॉलेजों में मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पढ़ते हैं, अपनाते नहीं, बोलते हैं, करते नहीं। इनके घर के जो परिवार सदस्य, इनसे कभी चर्चा नहीं करते। दलित आंदोलन को इस हिंदुत्व के खिलाफ आप कहाँ खड़ा देखते हो? अभी तो खड़ा देख ही नहीं पा रहे हैं। आंदोलन का नाम हो तो अभी क्या है, ये राम मंदिर वाले आंदोलन जो है ये हमारे दलित ही तो आगे ले जा रहा है। पंजाब गए हो कभी? सिखों के बारे में आप क्या सोचते हो? कभी गया नहीं, कभी उन्होंने बुलाया नहीं। अच्छा। तो बुलाएंगे तो बुलाएंगे। और सिख जो एक धर्म योद्धा के रूप में हम मानते हैं, अपने धर्म को रक्षा करने के लिए प्राण को आहुति दिए, 40 लड़े 1.25 लाख के साथ। जी बिल्कुल, सलाम करता हूँ। अब उसी सिख का आदमी जब दिखते हैं राम के नाम पे झंडा लेके चल रहा, तो बहुत बुरा लगता है सर, बहुत बुरा लगता है। आप अपने धर्म को रक्षा करो, आप राम को रक्षा करने के लिए आ गए हो। कलकत्ता रास्ते में हम देखते हैं आपके जैसे पगड़ी पहने हुए लोग। अच्छा। तो फिर हमको बहुत शर्म महसूस होता है कि आपका गुरुजी आपको क्या सिखाए। स्वार्थ के मारे करते हैं, धंधा के लिए करते हैं। आपके धर्म में भी धंधाबाज लोग हैं। हमारा पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था पंजाब का, बंगाल का भी। आप भी रिफ्यूजी रहे हो, आप निकल के आए हो, तो आप विभाजन को, रिफ्यूजी की लाइफ को कैसे देखते हो? जब लोग बोलते हैं कि भारत का विभाजन हुआ, गलत बात है। भारत का विभाजन नहीं हुआ तो पंजाब का और बंगाल का हुआ। और विभाजन का दर्द क्या होता है पंजाब और बंगाल के सिवा और कोई नहीं जानता है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं, पंजाब और बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अंग्रेज के खिलाफ पंजाब और बंगाल ने शस्त्र उठाया था। पहले इस देश में अंग्रेज को खून बहाना पड़ा इन दोनों के चलते। जी बिल्कुल। क्या लगता है इनका सफर आगे रहने वाला है, पंजाब और बंगाल का? ऐसे भारत में सफर आगे चलेगा? पंजाब वाले भी एक धक्का दे दिए उनको, बंगाल भी दे दिए, है ना। अभी हम लोग के ऊपर में और बड़ा मुसीबत आने वाला है। अच्छा। पंजाब के ऊपर में भी आने वाला है, बंगाल के ऊपर में भी आने वाला है। तो इसके लिए वो रुकेंगे नहीं, वो थकेंगे नहीं। हम लोग को चाहिए उसके खिलाफ उठ खड़ा होना और लोगों को समझाना, और उसके खिलाफ अगर देश को बचाना है तो इन फैसिस्टों के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਬਾਇਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨੇ। ਦਲਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਭਰਵੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ 26 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। नमस्ते सर। तो मनोरंजन जी, आपने लिखने का शुरू किया तो आप पढ़े नहीं हो जैसे स्कूल वगैरह में, तो ये दो चीज़ें साथ में कैसे चली? एक साथ हम पढ़ते गए, सीखते गए, एक साथ हम लिखते गए, दोनों काम साथ साथ चलता गया।
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अब आप कैसे देखते हो? पढ़ना, एक तो आप पुस्तक पढ़ सकते हो, एक तो जीवन पढ़ सकते हो, एक तो समाज को पढ़ सकते हो, राजनीति को पढ़ सकते हो। जी। सबसे बड़ा पढ़ने का जरिया तो आपका आँख है ना, तो आँख के माध्यम से आपको तो हमने देख लिया, मतलब आपको तो हम पढ़ लिया, है? तो आप, हमारे पास शब्द है, अक्षर ज्ञान है, तो आपके लिए, आपके ऊपर में एक लिखा जा सकता है। तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन सिर्फ किताब नहीं, खुद को पढ़ो, समाज को पढ़ो, इंसान को पढ़ो, सबको पढ़ो। सो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मतलब कि किताब पढ़ना या आदमी को पढ़ना? सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है दिल, हृदय, आंतरिकता। आप कितने संवेदनशील है, लोगों को दुख दर्द आपको कितना सताता है, आप अन्याय को अन्याय बोलने का हिम्मत रखते हो या नहीं। अगर ये आप में है तो आप लिखने जाओगे तो आपके कलम से वही शब्द निकलेगा, वही भावना निकलेगा। और आपके पास ये सब चीज़ नहीं है, आप लिखने जाओ, बनी बुनी दर्द आप दिखाओगे तो लोग पहचान जाएगा कि ये बनी बुनी दर्द है, ये सच्चाई दर्द नहीं है। तो 2-4 लोगों को आप धोखा दे सकते हो, लेकिन हजारों को, लाखों को नहीं। तो आप उधर भी बोल रहे थे कि क्रूड रियलिटी है जो आप लिखते हो, क्रूड रियलिटी है। तो जैसे सुकरात ने भी बोला था ना कि जहर खाना पड़ता है ना फिर, जो सच बोलता है। तो आप क्या, आपकी लिहाज से मतलब कि सत्य क्या है? ज्ञान है, तुजर्बा है, क्या है सत्य, क्या है? अच्छा, एक विष कन्ना बनता था, आपको मालूम है? राजा लोग बनाया करते थे। जी जी जी। एक बच्ची को छोटे से उम्र में ही जहर पिला 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 विष कन्या, हाँ। पूरा जहरीला बना देते उनको। तो जहर उनके ऊपर असर नहीं करता, लेकिन वो किसी को टच कर दे, किसी को दांत से काट ले, तो वो जहर उसका फैल जाता। तो इन समाज हमको इतना जहर हमारे अंदर डाला था बचपन से ही। आप बताइए, जो 6 साल उम्र में एक बच्चे को गाय, मैंने बकरा चराने को जाना हो, 6 साल उम्र, स्कूल जाने का रास्ता उसके सामने बंद है, और भूख मिटाने के लिए उसको बैला चराना, और वहीं पर मारते हैं। अभी भी वो निशानी है। अच्छा, क्यों मारा आपको? ठीक से हमसे काम हो नहीं पाता था। पेड़ पौधे में पानी डालना है, बहुत दूर से कांधा में करके 2 बाल्टी उसको भर भर के ला के पेड़ पौधे में डालना। बहुत बड़े बगीचा है तो थक जाते थे हम सही ढंग से, तो हमारे बैला किसी और खेते थके हुए थे, कहीं कोई पेड़ का नीचे बैठ गए, आग लग गया, मेरे बैल बकरियां किसी और को खेते में चला गया, तो वो मालिक को जाके बताए कि ये सो जाता है मारे। तो ये जो मारे थे वो अभी निशाना यहीं पर है। ये पहली मार पड़ा। अच्छा। उसके बाद में जिंदगी में तो कितना मार पड़ते गया, कोई ठिकाना नहीं। हमने क्या कसूर किया था? तो देखा कि हमारा कोई कसूर ही नहीं था। कसूर इतना ही था कि हम कमजोर वर्ग से हैं, हम गरीब है, इसीलिए हम रिक्शा चलाते थे। हमारे रिक्शा का चक्का आपका पैर पर ऊपर में चला गया, जा ही सकता है। आप भीड़ में चल रहे हो, कहीं पैर आपका चक्का के नीचे, आप पीट रहे हो हमें। हम आपको पीट दे तो पुलिस हम पर कार्रवाई करते हैं, आप हमको पीट रहे हो, आपको पुलिस से कुछ नहीं करता। पब्लिक को भी आपको सहारा मिल जाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा समाज को नजरिया बना दिया गया कि दलित लोग जो है, दबे हुए लोग जो है, निम्न वर्ण के लोग जो है, गरीब लोग जो है, फुटपाथ में रहने वाले जो लोग हैं, रेलवे स्टेशन में रहने वाले जो लोग हैं, ये पिटाई खाने का पात्र है। हर काम अन्याय यही करते हैं। तो जैसे कि आप पिटाई खाने का पात्र है, तो आपका जो सफ़र रहा है, उस सफ़र में आपने इस चीज़ को लगातार होते देखा है? आपको सफ़र में होते देखा, और जब थोड़ा बहुत हमारे उम्र बढ़ा तो हम सोचे कि अब हमको पीटना भी चाहिए। उनको रोकने का एक ही तरीका है, पीटो। हमें पीटे तो हम पीटो, हम भी पीटो। तो वो हम करते गए। अब पीटने के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ा। आपको मालूम है, थोड़ी देर पहले आप बताए थे किसी को नाम, हमको उनको सहारा मिल गया, तो हम पीटने भी चालू कर दिए। अब एक बच्ची है। नहीं, आपने पुलिस को कंप्लेंट नहीं किया? गरीब की बात पुलिस कहाँ सुनता है? कभी सुना? आज भी सुनता है क्या? तो फिर ये है लोगों का, माने
लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का एक बच्चा। पुलिस है। में जाओ, कोर्ट में जाओ। हम गए कोर्ट में, आपको मालूम है एक आदमी को एक झप्पर मारा था सन 90 को, और वो केस खत्म होता है 2021 को आके। हाँ, एक ही झप्पर मारा था, तो कितने देर तक अब कितने पैसा बर्बाद हुए हमारे, बताओ। तो ये जो कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब बकवास है। अमीरों के लिए ठीक है, पैसे वाले, कानून भी अपने पक्ष में लाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। एक 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 मान लो आप वकील खड़ा करना चाहो, अच्छे वकील खड़ा कर, आपको न्याय मिलेगा। आपको न्याय मिलेगा। न्याय खरीदने के लिए आपके पास जितना पैसा जरूरत है आपके पास होगा तभी आपको न्याय मिलेगा। हमारे पास तो है नहीं। अब राम जेठमलानी, उनको अगर हम आपके साथ लड़ रहे हैं, आप एक वो वकील पकड़े, हम एक पकड़े, यहाँ आप हार गए, फिर दूसरे जज कोर्ट में आप चला जी। गए, आप थोड़ा बड़े वकील जिनका 1 लाख रुपया, हम क्या करेंगे? फिर वहाँ भी आप हारे, फिर चले जाएंगे 1 करोड़ रुपया वाले, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हम क्या करें? तो हम तो पैसे अभी नहीं, आप पैसा जो तो था, पर आप में दम था, आप यहाँ तक पहुँचे हो ना। वो तो पैसे के बदौलत हम नहीं पहुंचे, लोगों के प्यार के बदौलत। लोगों ने वोट दिया, हम जो विधायक बने तो हमारे खिलाफ जो खड़ा हुए थे कैंडिडेट, वो 3 करोड़ रुपया खर्च किए थे। 3 करोड़। आपने कितना किया? हमारे 80,000 30,80,000 जो पार्टी से मिला था वही। और झूठ तो बोलूंगा नहीं, किसी को बोल दिया था कि ये भाई थोड़ा 1,000-2,000 पैम्पलेट छपवा दे, उन्होंने दिया। ए भाई 100 मोटरसाइकिल हम एक रैली में करेंगे, उनको 1-1 लीटर तेल डलवा दे, वो लोगों ने दिया। ठीक है, मेरे को ये बताइए कि आप जिंदगी में आपको मतलब कि आपने कहा कि आप लिखते हो गुस्सा शांत करने के लिए, ठीक है, तो आपको गुस्सा आता क्यों है? ना आना, गुस्सा ना आना, ये बड़े अपराध है। समाज के चारों तरफ जो सब चीज आप देख रहे हो, इस पर भी अगर आपको गुस्सा ना आए तो फिर तो मैं मेरे को मानता हूँ, आपको नहीं बताऊंगा, मैं इंसान कहने का बोलने का काबिल नहीं रहूँगा। एक बच्ची एक व्यक्ति का घर में जाता है, बर्तन मलता है, खाना पकाता है, घर वर सफा करता है, उसको महीने में कुछ तनख्वाह मिलेगा जी। हाँ? उस बच्ची को रेप किया जाता, पंखा में लटका दिया जाता, और उसको एक सुसाइड केस बना दिया जाता। ये जानते हुए भी हम गुस्सा ना करें तो फिर, और हमारा गुस्सा जब आएगा तो हम तोड़फोड़ करेंगे। नहीं, पर गुस्सा करने से कुछ होता नहीं है ना। कुछ होता नहीं, गुस्सा, हम तो जीवित तो है। गुस्सा ना करता तो हम कब आत्महत्या कर लेते। नहीं, धर्म असहायता हमें कूड़ के खा जाते। नहीं, धर्म तो इसको विकार मानता है ना, गुस्से को। धर्म गुस्से को विकार मानता है, तो कुरुक्षेत्र युद्ध जंग क्यों हुआ? कुरुक्षेत्र का लड़ाई क्यों हुआ? गुस्से को गलत मानते तो। भगवान ने कितने लोगों को मारा? जो भगवान कृष्ण जी बोला जाता, शिशुपाल को मारा कि नहीं? तो कितने को मारा उन्होंने, क्यों मारा? तो जो ये सभी शांति का पाठ पढ़ाते हैं, तो फिर वो क्या है? शांति तो उस वक्त आएगा, पहले जंग के बाद जो शांति आएगा वही शांति। अभी शांति का माहौल बन रहा है ना। 40 करोड़ लोगों के पास खाने का कुछ, और ये कौन बताया? हमारे मोदी जी ने बताया कि 40 करोड़ लोग, अभी पहले हमको सुनने को मिला था 20 करोड़ ऐसा कुछ, लेकिन ये हमारे महान मोदी जी का शासन में वो बढ़ गया। मोदी जी महान क्यों हैं? वही 40 करोड़ कर दिया ना। 40 करोड़ कर दिया ना। महान इसलिए महान है कि 40 करोड़। और जो उनका दोस्त गौतम अदानी अब विश्व का सबसे बड़ा धनी वो बनने जा रहा, और देश के आबादी के आधा हिस्सा के लोग गरीब से गरीब, बदतर से बदतर जिंदगी, तो वो इसलिए महान है। किसी को बस तो महान है। आपका नक्सलियों के साथ तजुर्बा कैसा रहा? देखिए, जिन समय उनसे हमारा संपर्क हुआ था, हम पढ़े लिखे थे नहीं, अनपढ़ गवार थे, हम उतना जानते थे नहीं, उनका कोई पुस्तक हमने नहीं पढ़ा, कोई बड़े लीडर का नाम भी हमें मालूम नहीं था, लेकिन इतना जानते थे कि कोई अन्याय करे, बुरा काम करे। हमने देखा था वो जो अफगानिस्तान से आते हैं काबिली वाले वो लोगों को पैसा देते हैं और बहुत बड़ा रकम बेच के वो लेते, उसको पीटा,
देखा सही बात है, अच्छा है तो उनको कई काम हमने देखा ठीक ही अच्छा ही है। और जब हमने कोई काम किया, जैसे अभी थोड़े देर पहले बताया, तो वो उन्हीं की मोहल्ला में हम पीटने चला गए, तो वो भी हमारे साथ हो लिया, अरे ऐसा किया क्या, चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे पीछे पीछे, वो भी आ गए। तो उस तरह की एक दोस्ती हमसे बना था। हालांकि हम खुद को नक्सलाइट नहीं बोल पाएंगे, वो भी हमें नक्सलाइट कभी बोला नहीं, पुलिस वाले हमें पर कभी वो नक्सलाइट बोले माने थे कि गरीब का राज आएगा, ये आएगा, कुछ हुआ नहीं वैसा। अभी आप एक सपना देख सकते हो, उन सपना को लेकर के आप थोड़ा बहुत आगे चल भी सकते हो, लेकिन आपका सपना तभी साकार हो सकता है जब बड़ी तादाद में लोग आपके साथ जुड़ जाए। क्यों नहीं जुड़ते उनके साथ? वो नहीं बात जुड़ा ठीक तो है। इसीलिए तो समाप्त हो गया, जुड़ा नहीं तो भी तो समाप्त हो गया। नहीं, बात तो ठीक करते हैं वो। और तभी दक्षिणपंथी जिनको कहा जाता, उनका एंटी जो है वामपंथी दक्षिणपंथी, तो वो लोग इतना ताकतवर इसीलिए हो पाया कि वो कमजोर पड़ गए। तो बंगाल में भी खत्म हो गया सब। तो ये बोल रहे हैं कि जो पहले वामपंथ में थे वो दक्षिण पंथ में चले गए हैं बंगाल में, तो ऐसा हुआ? बंगाल में वामपंथ में जो था सीपीआई सीपीएम वाले नक्सलाइट लोग तो पहले ही खत्म हो चुके थे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सत्ता में आए वामफ्रंट। वामफ्रंट के जो नेता लोग थे वो 34 साल तक सत्ता में रहे, और जब सत्ता से उनको हट जाना पड़ा, लोगों ने उनको हटा दिया, तो ममता बनर्जी को उनको बड़ी गुस्सा है जी। 34 साल का राज खत्म कर दिया एक ही झटके में। तो ममता बनर्जी को हटाने के लिए कैसे भी हो ये तो जाए, तो इनके तमाम वोट जो है बीजेपी के पक्ष में डाल दिया था। अच्छा। और इनके कैडर को भी बोल दिया था तो कि कोई विचारधारा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई विचारधारा नहीं। हम अरे अभी एक बड़े नेता को सीपीएम का शादी होते हुए हम देखा, वही ब्राह्मणवादी मनुवादी तीर तरीके वही अपनाया, वही पूजा पाठ, वही सब कुछ। ये स्कूल कॉलेजों में मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद पढ़ते हैं, अपनाते नहीं, बोलते हैं, करते नहीं। इनके घर के जो परिवार सदस्य इनसे कभी चर्चा नहीं करते। इनके घर के जो तो इनका मार्क्सवाद फैशन है, ये सीखे हुए हैं। फैशन बोलिए आप, ये सीखे हैं, इस पर 2-4 घंटे तक बात कर सकता है। लेकिन हम भी अगर महाभारत को लेकर बात करें, रामायण को लेकर बात करें, 2 घंटा हम कर सकते हैं लोगों को समझाने के लिए। लेकिन हमारे अंतरात्मा अंतर में उस बात को कितना गहरा असर है, तो वो लोग इसको लोगों को समझाने के लिए पास विद्या है, ज्ञान है, लेकिन उसी पर चलने के लिए जी। इसको छोड़िए। मंदिर में बड़े बड़े जो संत लोग बैठे हैं, वो जो बोलते हैं करते हैं क्या? कोई नहीं करता। तो बोलना और करने में जो अंतर है। तो आप दलित साहित्य के बारे में भी काफ़ी लिखते हो। आपने जो पूरा व्यू ही चेंज कर दिया था बंगाल के बारे में, जो आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में भी लगा वो ट्रांसलेट करके। तो जो ज़ात का सवाल है भारतीय उपमहाद्वीप में, उसको आप कहाँ देखते हो आज? क्योंकि मैं इस सवाल जैसे पूछ रहा हूँ, धर्म भी ये बोलता है कि सभी बराबर हैं, तो कानून भी ये बोलता है। कौन? जो परमात्मा की बात करते हैं वो भी तो बोलते हैं ना कि बराबर हैं, सभी में आत्मा है। तो कानून भी बोलता है, आर्टिकल 14 जो 34 का अनुच्छेद है 14, वो भी बोलता है। तो ज़ात का सवाल अब किधर खड़ा है? वो फिर वही घूम फिर के वहीं पर अटक गए सुई। वो बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। सभी बराबर है, अगर है तो आपको सवेरे को आज नाश्ता में 4 रोटी मिला, तो एकदम अंतिम व्यक्ति उसको भी 4 रोटी तो मिलना चाहिए था। खाद्य, वस्त्र, शिक्षा, वासस्थान, चिकित्सा और सम्मान, इन 6 मामले में तो बराबर होना चाहिए था ना। तो आप हमारे अभी नाश्ता में 200 किस्म का आइटम था, और किसी को पास सूखा एक रोटी भी नहीं है। तो बराबर आप बोलने से तो नहीं होगा। हम भगवान के सब संतान हैं, बोल दिए, तो एक संतान मंदिर में जाके बैठ गए, राजनीति का एकदम ऊंची चट्टी पे जाके, और आम लोग जी, उनको भगवान ने 2 जून खाने का तक, सोने के लिए एक बिस्तर तक। जी, क्यों? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप जैसे लोग आगे आ गए, आपने किताब लिखी, एक कुछ और भी दलित जो चिंतक हैं वो आगे आ जाते हैं, पर उनका तो काम चल जाता है, पर इससे जात का सवाल को तो कुछ नहीं होता, वो तो वहीं का वहीं रहता है।
एक अंडा, एक अंडा, हम्म, वो अंडा का अंदर हम अंडा के ऊपर में थोड़ा सा आप ताप दे दो जी, तो वो उसमें से एक बच्चा निकलता है। हम्म, क्यों? क्योंकि वो अंडा के अंदर में एक प्राण होने का सारी उपकरण उपादान मौजूद होता है। नहीं तो अब ताप देने से तो बच्चा नहीं होता, और ताप ज़्यादा भी दोगे वो तो बॉयल हो जाएगा, कम भी दोगे तो उसमें उपकरण अगर होता है, ताप मिलता है तो बच्चा बनता है। आप कितना भी प्रयास करो, कोई आदमी खुद को सामने ना लाए। अच्छा, अभी तो आपने ब्राह्मणवाद मनुवाद के बारे में बोला, इन ब्राह्मणवाद मनुवाद को आगे ले जाने में हमारे नीची जाति का योगदान कितना रहा और ऊंची जाति का कितना कितना रहा आपकी? आप देखेंगे आप तो नीची जाति का ही योगदान बहुत ज्यादा रहा। तो वो क्यों हर गली गली में सुनिए, हर गली गली में जो हनुमान जी का राम जी का मंदिर बन रहा, बिल्कुल, कौन बना रहा? हमारे लोग। तो हमारे लोग अगर मूर्ख है, हमारे लोग ना समझ है, हमारे लोग अचेत है, तो फिर कैसे होगा? हम लोग तो 40-50 साल से चिल्ला रहे लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लोग समझने का तैयार ना हो तब तो क्या करेंगे? फिर प्रॉब्लम लोगों में है या कोई हमारे बात को छोड़िए, बुद्धदेव कितने हजार साल पहले उनके बात कितने लोगों ने माना? छोड़िए बाबा साहेब, उन्होंने तो कब से बिल्कुल कितने मोटे मोटे पुस्तक लिखे, पूरा जिंदगी गवा डाले। उनके पुस्तक कितनों ने पढ़ा और उस पर कितनों ने अमल किया? जो लिखी पढ़े शिक्षित लोग हैं, जो बाबा साहेब द्वारा जिनको नौकरी मिला, तमाम सुविधाएं भी मिला, वो भी बाबा साहेब को पढ़े नहीं, उस पर अमल नहीं किए। तो आज की दौर में आप जब राम मंदिर की बात हो रही है तो बाबा साहेब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनकी विचारधारा है, उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हो इंडिया में? अभी ये जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं ताकतवर लोग, ये बोलते हैं इन संविधान इसको कैंसिल कर देंगे, खारिज कर देंगे, बातिल कर देंगे, मनुष्य संहिता के अनुसार हम देश में शासन करेंगे। और वो करेगा तो हम जैसे दलित, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमको उन ऊंची जातियों को पैर के नीचे बैठा रहना पड़ेगा। उसकी कृपा, उसकी दया से हमारा भोजन खाने का मिलेगा, वो जो देगा। हमारे पास नौकरी नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो दलित आंदोलन को इस हिंदुत्व के खिलाफ आप कहाँ खड़ा देखते हो? अभी तो खड़ा देख ही नहीं पा रहे हैं। आंदोलन का नाम हो तो अभी क्या है, ये राम मंदिर वाले आंदोलन जो है, ये हमारे दलित ही तो आगे ले जा रहा है। जहाँ जहाँ मंदिर, जहाँ जहाँ जुलूस निकला, तो फिर वो समझ क्यों नहीं पा रहे? समझ नहीं पा रहे, समझना नहीं चाह रहे। हम क्या करें? समझ नहीं पा रहे। आज नहीं, हजारों साल से उनको प्रयास तो आप इतनी साल लगाए हो चेंज करने के लिए, पहले नक्सलियों में रहे, अब लिख भी रहे हो, तो आपको लग रहा है कि चेंज होता है आदमी? कहाँ चेंज होता है? हम तो और दिखते हैं कि पीछे जा रहा है। कहाँ चेंज हुआ? जितना 40-50 साल पहले आदमी का सूझबूझ था, आज 50 साल बाद में तो वो घट गया। अभी तो ज्यादा मूर्ख बन गए। और अब वामपंथी, अब सीपीएम वाले का कितने बड़े बड़े लीडर अभी ये राम मंदिर वाले के पार्टी में आ गया। कितने आ गए? बिल्कुल। तो क्या सिखाया आपने? आप वामपंथी बोलते हो अपने को, आप खुद का पार्टी के नेता को रुक के नहीं रख सके, तो फिर क्या है? सभी चला, सब बोले कुछ, करे कुछ, इसीलिए हम लोग हमारे इधर। तो अभी मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि आप अभी क्या देखते हो, आगे का भविष्य क्या है भारत का? मेरे ख्याल से बहुत बुरा है। आने वाले समय जिस तरह दक्षिणपंथी या सांप्रदायिकता आगे बढ़ावा देने के लिए लोग कूद पड़े हैं, और ये हिंदू मुसलमान दलित ऊंची जाति ये सब जो लड़ाने का एक साजिश चल रहा है, इसमें देश का जो है बड़ा नुकसान होने वाला है। इतना तो किरण किधर से आएगा, अगर आएगा कोई रोशनी का? अभी वही कुरुक्षेत्र समाप्त हुआ तब शांति पर्व आया, तो कुरुक्षेत्र बाकी है, उसके बाद शांति। तो पंजाब गए हो कभी? सिखों के बारे में आप क्या सोचते हो? हमने कभी गया नहीं, कभी उन्होंने बुलाया नहीं। अच्छा, तो बुलाएंगे तो बुलाएंगे। और सिख जो एक धर्म योद्धा के रूप में हम मानते हैं, अपने धर्म को रक्षा करने के लिए प्राण को आहुति दिए, 40 लड़े 100 लाख के साथ। जी बिल्कुल, सलाम करता हूँ।
उसी सिख का आदमी जब दिखते हैं राम के नाम पे झंडा लेके चल रहा तो बहुत बुरा लगता है सर, बहुत बुरा लगता है। आप अपने धर्म को रक्षा करो, आप राम को रक्षा करने के लिए आ गए हो। कलकत्ता रास्ते में हम देखते हैं आपके जैसे पगड़ी पहने हुए लोग। अच्छा। तो फिर हमको बहुत शर्म महसूस होता है कि आपका गुरुजी आपको क्या सिखाए। तो आपको क्या लगता है वो डर के मारे करते हैं? स्वार्थ के मारे करते हैं, धंधा के लिए करते हैं। आपके धर्म में भी धंधाबाज लोग हैं, बिल्कुल। वही एक का दुख का दो 10-5 निकल गए। आपका धर्म को तो इस्तेमाल। आप बोले थे कि आपके पिताजी ने आपको कई कहानियां सुनाई हैं, तो एक छोटी सी कहानी हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। सुनाऊं? एक पहलवान था जी। मेरे पिताजी द्वारा कहा गया कहानी। मैं कहानी लिखने सीखा हूँ किसी से, तो मेरे पिताजी से। जी। एक बहुत बड़ा हिंदू का एक पहलवान था, जिसको तिसको मार देता था, जो उसका मन में आया करता था, कोई रोकने वाला उसको था नहीं। तो एक मुसलमान जो है बैठ के नमाज पढ़ रहा शाम को, बाजार से जा रहा था, घर पहुंचने का उसका देर हो गया, शाम को वो नमाज पढ़ रहा था। तो वो हिंदू जो है तकदबर है, वो आया, जैसे ही वो सेजदा किया, सर को झुकाया, उसको पीछे से पलट कर दिया। अब वो मुसलमान जो है उठ खड़ा हुए, देखिए बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा जवान, कुछ तो कर नहीं सकते। तो जेब में हाथ डाले और चौवानी एक निकाले और बोले ये आप रखो। बोले क्यों भाई? बोले मेरे धर्म में ऐसा लिखा है कि ऐसा काम अगर कोई करते हैं, जिसके साथ किया जाता वो सीधा बेहस में चला जाता। ठीक है। मेरे धर्म में पुस्तक पढ़े हो? नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, उसमें लिखा है। तो आपने मेरे साथ जो किया, मैं तो सीधा बेहस जाने वाला हूँ। हालांकि आपको बहुत सारे पैसा देना चाहिए था जी, बहुत कुछ और देना चाहिए था, लेकिन हम तो दे नहीं पा रहे, कमजोर हूँ। तो जो भी था मेरे को दे दिया। आप ढूंढ ढूंढ के सही जगह पर अगर कर दो तो फिर आपको जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तब वो ढूंढने लगे कि किसको बेहस में पहुंचाया जाए। तो एक मौलवी जो है साथ में 150 लोग लिए, वही सेजदा नमाज अदा कर रहे हैं। बोला यही ठीक आदमी है। वो गए और जैसे वो सेजदा किए, पीछे से उसको पलटा दिए और जैसे पलटा दिए, नमाज को तोड़ दिया उन लोगों ने। जितने मुसलमान वहाँ इकट्ठा हुए थे, सब मिलके इतना पीटा, पूरा हड्डी पसली एकदम अलग कर दिए। फिर टूटा हुआ वो रास्ते में पड़ा हुआ है, घर में जा रहा। तो पहले वाला आदमी से मुलाकात हुआ। बोले कैसे भाई, तुमने बोला था बहुत अच्छा काम है और चौगानी भी तुम्हें हमें दिया था, और ये तो हमको पीट पट के तोड़ ताड़ दिया। बोले यही हम तुमसे करने वाले थे, यही हम तुमसे उस दिन करने वाले थे, लेकिन मेरे पास ताकत तो नहीं था, तो इसीलिए हमने 54 और गवाए ताकि तुम एक दिन ऐसा बनो, और आज तुम बन गए। ठीक है, ठीक है। तो ये लास्ट में पूछना चाहता हूँ, ये सारा देख रहे हो आप, यहाँ पे आपने खानों की बात भी की, जो सभ्य लोग होते हैं, ये शालीन लोग हैं, इनके बारे में आपका क्या व्यू है, इस समाज के बारे में या इनके सत्य के बारे में? इसमें 100 में मेरे ख्याल से 70 लोग ऐसे होंगे जो लेखन के क्षेत्र में बहुत नाम कमाए, और भी अच्छा लिखेंगे, और भी एक दिन नोबेल भी मिल जाए हमें। वो लिखते हैं, बहुत अच्छा भी लिखते हैं। उसको उन समाज से कुछ लिखन मैंने कुछ ज़रूरत नहीं। उनका लेखन कितना उन्नत और उन्नततर हो जाए, वो सीखते हैं बहुत। घंटों भर लाइब्रेरी में पढ़ा रहते हैं, फिर वो लिखते हैं। वो अपने को ऊपर लाने के लिए जितना उनसे बन पड़े वो करते हैं। ऐसे लोग 100 में 70 हैं। 30 लोग ऐसे इसमें होंगे जो लेखन का माध्यम से समाज का जो कुरीतियाँ है उसको बदलना चाह रहे हैं। कोई इतना जिसका लेखन क्षमता जितना है, ऐसे लोग यहाँ हैं। तो अब दोनों को लेके एक साथ चलना पड़ेगा। तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है कि शब्द गुरु है, जो शब्द है हमारे हिंदू धर्म में बोला गया शब्द ब्रह्म है ना, ब्रह्म है। तो आप शब्द आपने लिखा है, 26 किताबें लिखी हैं, तो आप शब्द की ताकत को कैसे महसूस करते हो? अभी आप सामने बैठे हैं ना जी, आपको भाई साहब बोल के हाथ पकड़ लिया, आप कितना खुश हो गए। आपको हम बात की बात साला बोल दूं अब भी आप झापड़ मारोगे। दोनों ही शब्द है, अचानक आप गुस्से हो जाओगे जी, हैं? तो सब फिर उन साला को हम पाठ के साथ जोड़ दे, पाठशाला, मधु के साथ जोड़ दे, मधुशाला,
तब तो यार वो गाली नहीं रहा। पर लोग बदल नहीं पाते शब्द से ना। अच्छा, तो हमको शब्द का वजन महत्व समझना पड़ेगा जी। और किस जगह किन शब्द को किस तरह प्रयोग किया जाए लेखन के लिए, ये समझना बड़ी महत्वपूर्ण है। एक गाली से हम अभी ये जो लेखन के क्षेत्र में कुछ लोग सेक्स लाते हैं लेखन में। महासती देवी का एक द्रौपदी नाम का उपन्यास तो आपको लेके आए ना वो। हाँ, तो उनके साथ रिलेशन के बारे में बताइए। अच्छा, मेरा एक कहानी है दुर्ग, उसमें भी हम लोग सेक्स को लाए। वो ना कि मनोरंजन के लिए लाए, बल्कि उसको इस तरीके लाए कि लोगों में गुस्सा पनपेगा भयंकर रूप से। तो यही आप किस तरह किस चीज़ को इस्तेमाल करते हो, ये आपके ऊपर है। तो महाश्वेता देवी के बारे में बताइए, आपका रिलेशन उनके साथ रहा है? वही मेरे रिक्शा में सवारी हुए थे और मैं उनसे जिजीविषा उन शब्द का अर्थ पूछा था, तो चुप गए। एक रिक्शा वाले, कहाँ मिला? हमने पुस्तक पे मिला। पुस्तक पढ़ ले तो हम कितना पढ़ाई लिखाई? हमारा पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ स्कूल गए नहीं, तो कैसे पढ़ ले? तो ऐसे खुद हम सीखे, क्या क्या पढ़े। तो ऐसे 10-15 पुस्तक के नाम ले लिए, जिसमें 4-5 उनका नाम था। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पत्रिका में तुम्हारे जैसे लोग लिखते हैं, तुम लिखोगे? एक लिखो। तो बहुत बोलने पर हमने बोला ठीक है, आपका पता दीजिए। तो एड्रेस जब एक कुटका में लिख के दिए तो देखिए ये महाश्वेता देवी है। तो हम चुप गए। कालिदास को सुने थे कि सरस्वती, तो हमारे खुद के सामने सरस्वती प्रकट हो गए। महाश्वेता सरस्वती का एक नाम और है। तो फिर वही उनकी पत्रिका में लिखे और लोग जान गए और लोग देखने आए कि अनपढ़ एक आदमी ऐसे कैसे लिख रहा। तो फिर उन्होंने भी मांगने लगे लेख, और हम लिखते गए, लिखते। टैगोर से भी आप प्रभावित हुए? टैगोर से? नहीं, उतना नहीं, क्योंकि उनका पुस्तक उतना हम पढ़े भी नहीं। इक्का दुक्का पढ़े होंगे। पर बंगाल में टैगोर को लोग ऐसा इतना मानते क्यों हैं? बंगाली है, नोबेल पुरस्कार मिला, और जीवन का हर से दुख में हो सुख में हो, आपका उनका लेख रिलेट करेगा। तो उसी के लिए मानते हैं। और उसका गाना, कविताओं से ज्यादा उनका म्यूजिक, गाना आपको इतना आत्मसंतोष देगा। हमारा पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था पंजाब का, बंगाल का भी। आप भी रिफ्यूजी रहे हो, आप निकल के आए हो, तो आप विभाजन को, रिफ्यूजी की लाइफ को कैसे देखते हो? जब लोग बोलते हैं कि भारत का विभाजन हुआ, गलत बात है। भारत का विभाजन नहीं हुआ तो पंजाब का और बंगाल का हुआ। और विभाजन का दर्द क्या होता है, पंजाब और बंगाल के सिवा और कोई नहीं जानता है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं, पंजाब और बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? क्यों हुआ? सियासत की वजह से हुआ। इसलिए हुआ कि अंग्रेज के खिलाफ पंजाब और बंगाल ने शस्त्र उठाया था। पहले इस देश में अंग्रेज को खून बहाना पड़ा इन दोनों के चलते। जी बिल्कुल। और बाकी आजकल जो हम नाम नहीं बताएंगे, आपको जानती हैं, वो हमारे क्रांतिकारी को पकड़ के अंग्रेज का हवाले किया करता था, जो अभी सत्ता में बैठे हैं। तो ये जो है, ये हमारे ऊपर में उनका जो गुस्सा था, वो निपटने के लिए पंजाब और बंगाल को कुटका किए, ताकि इनको कमजोर करो। अगर बंगाल को कुटका नहीं किया होते, आज 120 होते हमारे सांसद, तो दिल्ली में हम राजकीय करते होते। बिल्कुल। अभी कुटका कर दिए, 2 हिस्सा उधर चला गया, 1 हिस्सा 40 हमारे पास, 42 हमारे पास सांसद बचे हैं। इसके लिए हम दिल्ली से टक्कर नहीं ले सकते 40 संसद के बल। जी। ये उन लोग जान। तो अभी आप लगता है इनका सफर आगे रहने वाला है, पंजाब और बंगाल का, ऐसे भारत में सफर आगे चलेगा? पंजाब वाले भी एक धक्का दे दिए उनको, बंगाल भी दे दिए, है ना। जब उनका राष्ट्रीय यज्ञ का जो अश्व जो है, सारा देश दौड़ रहा था, और बंगाल में जाके क्या बोले, आपकी बार 200 पार, और 100 तो 100, 75 भी हम लोग, 72 हम लोग रख दिए उसको नीचे, जा ही नहीं पाए। और पंजाब में तो अभी आप लोग अभी जो किया चलो ठीक। अभी हम लोग के ऊपर में और बड़ा मुसीबत आने वाला है। अच्छा। पंजाब के ऊपर में भी आने वाला है, बंगाल के ऊपर में भी आने वाला है। तो इसके लिए वो रुकेंगे नहीं, वो थकेंगे नहीं। हम लोग को चाहिए उसके खिलाफ उठ खड़ा होना और लोगों को समझाना, और उसके खिलाफ अगर देश को बचाना है तो इन फैसिस्टों के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कुर्बानी देना पड़ेगा, बहुत खून बहाना पड़ेगा। तो धन्यवाद। लेकिन अंत में जीत हमारा होगी।